यहाँ पे इकट्ठे होने का एक मकसद है, और वो मकसद है कि हेलमेट जो है वो हमारे लिए कितना ज़रूरी है और कितना लाजमी है। रिसेंटली हमारे पास एक्सीडेंट हुआ एक, और उस एक्सीडेंट में उस शख्स ने हेलमेट जो है वो नहीं पहना था, जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई। फिर उसके बाद एक और एक्सीडेंट होता है, और उस एक्सीडेंट के अंदर उस लड़के ने मोटरसाइकिल के ऊपर हेलमेट पहना था, लेकिन उसको बांधा नहीं हुआ था, उसको प्रॉपर तरीके से उसने नहीं पहना हुआ था। उसका नतीजा ये हुआ कि जब वो आगे गिरा है तो उसका हेलमेट जो है वो साइड पर हो गया और उसकी डेथ हो गई हेड इंजरी से। तो अब इसमें दो बातें आ गई। कई दफ़ा हेलमेट का इस्तेमाल जो है सिर्फ इसलिए कर लिया जाता है कि ट्रैफिक पुलिस जो है वो हमें चालान ना करे। हेलमेट का इस्तेमाल इसलिए कर लिया जाता है कि जैसे ही आपने ट्रैफिक पुलिस को देखा, आपने हेलमेट पहन लिया और वहाँ से गुजर गए। हेलमेट का मकसद सिर्फ ट्रैफिक पुलिस को दिखाना नहीं है कि हमने हेलमेट पहना है। हेलमेट का असल मकसद आपकी अपनी जान जो है उसकी सेफ्टी है। तो मेरी आप तमाम जितने भी सिटीजन्स हैं ऑल अक्रॉस द प्रोविंस, उन सब से गुजारिश होगी कि प्लीज़ हेलमेट को एक बोझ मत समझें। हेलमेट को सिर्फ कानून के पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचें। ये मत सोचें कि हमने कानून को दिखाने के लिए या कानून वालों को दिखाने के लिए हेलमेट पहन लिया है। ऐसा नहीं है। हेलमेट आपको एक्चुअली हेड इंजरी से सेव करता है। तो आपके सामने ये मैंने दो इंसिडेंट्स कोट किए हैं जो बिल्कुल इस नए साल के अंदर हुए हैं, 2024 के अंदर। तो मैं समझती हूँ कि अब हम नए साल में जो एंटर हो रहे हैं, इस नए साल में हमारी एंट्री जो है वो इस अहद के साथ हो कि हम हेलमेट का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। वन वे की वायलेशन, आप समझते हैं कि बहुत छोटा सा रास्ता है, बड़ी इजीली मैंने क्रॉस कर लेना है, लेकिन जो दूसरी साइड से आ रहा है उसको नहीं पता कि आप कानून को तोड़ रहे हैं, वो अपनी तेज़ स्पीड के साथ आ रहा है। तो वहाँ पे जो है एक्सीडेंट्स होते हैं, वहाँ पे इंजरीज़ होती हैं, वहाँ पे डेथ्स होती हैं। तो मैं समझती हूँ कि हेलमेट और वन वे वायलेशन ये ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर हम सबको फोकस करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि 2024 के अंदर कम से कम ऐसे वाक़यात आएँ और आप भरपूर तरीके से कवानीन जो है उनको फॉलो करें। बहुत शुक्रिया। और अभी तक हमारे फ़ाइन्स चल रहे हैं, और मैं समझती हूँ कि इसमें कहीं ना कहीं पेरेंट्स ने मिल के हमारे साथ ताउन किया है, और तादाद जो है वो पहले की निस्बत कदरे कम हुई है। आप इसमें देखें 10,000 FIRs हमारी 2023 के अंदर हुई अंडर एज ड्राइवर्स के अगेंस्ट। तो उन 10,000 FIRs का जो पूरे लाहौर में रजिस्टर की गई 1-1.5 महीने के अंदर लास्ट, उसका बड़ा इम्पैक्ट किया है लोगों के ऊपर, और लोग जो है रियलाइज़ कर रहे हैं कि उनके बच्चों का फ्यूचर जो है वो बड़ा अहम है, और उसके अंदर उनको ड्राइविंग ना करने दी जाए। जहाँ तक हेलमेट की बात है, आपने देखा है अब हमारे जो बहुत सारे एरिया सिग्नल फ्री हो गए। सिग्नल फ्री हो जाने की वजह से आपको पता है बहुत तेज़ स्पीड में हमारे पास मुख्तलिफ सड़कों के ऊपर ट्रैफिक जो है वो नज़र आती है। केयरलेसनेस और कैजुअल एटीट्यूड है। सारे हमारी एज अ कौम आप समझ लें कि हम समझते हैं कि शायद हमारी 10 मिनट 15 मिनट इधर गाड़ी खड़ी करने से कुछ भी नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप एक लेन को जब ब्लॉक कर देते हैं और बाकी 1 या 2 लेन्स में बाकी सारी ट्रैफिक को मूव करना पड़ता है, तो उससे बड़ी दिक्कत होती है और ट्रैफिक का फ़्लो डिस्टर्ब होता है। आप देखें लाहौर के अंदर इतनी खुली रोड्स हैं, बहुत ज़्यादा, आपने कई रोड्स हमारी 4-4 लेन्स पे मुश्तमिल हैं, लेकिन इवेंचुअली होता क्या है कि 1 या 2 लेन्स जो हैं वो हमारी इंक्रोचमेंट में या रॉन्ग पार्किंग की वजह से वो हमारी ब्लॉक हो जाती हैं, और ट्रैफिक फिर वहीं की वहीं होती है और उसको फिर मुश्किल से गुजरना पड़ता है। इसके अंदर हमारी मुख्तलिफ गाहे बगाहे अपनी टीम्स के साथ मीटिंग भी होती है। हम रॉन्ग पार्किंग को डिस्करेज भी करते हैं। आपको पता है इसका जुर्माना जो है 2,000 रुपये कर दिया गया है अदालती हुक्म के मुताबिक, और इसके अंदर हमारे लिफ्टर्स भी मौजूद हैं। आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा तादाद में उन्होंने गाड़ियों को उठाया होता है और वो उसमें फ़ाइन्स भी कर रहे होते हैं। हम दोबारा से रिन्यू भी अपग्रेड भी कर रहे हैं। पहली चीज़ तो ये है कि अगर आपके पास मोबाइल के अंदर आपका ड्राइविंग लाइसेंस की तस्वीर है, आपका नंबर है, आपकी चीज़ें अवेलेबल हैं, हम लोग उसको वेरीफाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, और हदायत भी इसके मुताबिक ही दी गई हैं सारे ट्रैफिक वार्डन्स को।